अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14 होगा और पास पेपर में से हम मज़ीद कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था, तो आज द वर्ड काउंट कमांड इन रिव्यू टैब ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट, लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ऑल ऑफ द अबव। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास रिव्यू टैब है और इसमें हमें वर्ड काउंट की कमांड मिल रही है। तो इसमें देखते हैं अगर हम, तो हमको ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसमें मौजूद पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, करैक्टर वगैरह सारा कुछ जो है ना, लाइन वगैरह A to Z चीजें ये हमें बता रहा है। तो ऑप्शन में भी हमें यही मेंशन किया गया था कि ये पैराग्राफ मेंशन करेगा, करैक्टर या लाइन या ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्जिन कंट्रोल। यू कैन इजीली चेंज दीज मार्जिन इन द लेआउट टैब अंडर द पेज सेटअप ग्रुप। ये असल में हमने पेज के डिफरेंट मार्जिन पढ़े थे। तो पेज के डिफरेंट मार्जिन जैसे हमने राइट पढ़ा था, लेफ्ट पढ़ा था, टॉप बॉटम गटर मार्जिन वगैरह, ये सारे इनके बारे में हम इनको मजीद जो है ना पेज सेटअप में देख लेते हैं। यहाँ पे हम, ये पेज लेआउट है और यहाँ पे इसमें पेज सेटअप में आते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट हमको टॉप लेफ्ट बॉटम हम इनको अपनी मर्जी से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बेसिकली सवाल किया हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कंट्रोल प्लस S इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम एंड F12 विद डिफरेंट नेम। ये क्वेश्चन भी हमने काफी दफा किया है कि मिसाल के तौर पर कोई भी हमने डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पर किसी भी हम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम जो होगा वो document1 होगा, और कंट्रोल प्लस S करूंगा तो उसी के साथ जो है ना document1 के साथ सेव होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको डिफरेंट नेम के साथ, तो F12 की जो है ना वो प्रेस की जाएगी। तो यहाँ पे अब ये ऑप्शन आ रहा है कि आप फाइल नेम को डिफरेंट नेम के साथ, यहाँ पे आप जिस मर्जी नेम के साथ इसको सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS वर्ड ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू शॉर्ट, रेपिटेटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या मिसस्पेल। ये देखें जी, ऑटो करेक्ट का जो फीचर होता है ना MS वर्ड में, तो इसके बारे में बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब इसको ओरिजिनली डिजाइन किया गया था तो ये किस मकसद के लिए था, कि जो कोई ग्रामेटिकली एरर हो या कोई वर्ड रेपिटेटिव हो, एक से ज्यादा दफा लिखा जाए, या मिस स्पेल हो। तो मिस स्पेल जो है ना, जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है उनके लिए बेसिकली ऑटो करेक्ट का फीचर हमने डिजाइन किया था। अब इसको हम देख भी लेते हैं, ऑटो करेक्ट फीचर हमें मिलेगा कहाँ, फाइल में जाके हम यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन में हमने सेव में जाना है। सेव में जाएंगे, प्रूफिंग में, सॉरी, तो प्रूफिंग में ये देखिए हमको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके मजीद हम सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कंट्रोल प्लस J इज यूज टू अलाइन, जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस J इज द शॉर्टकट की यूज टू डिस्ट्रीब्यूट कंटेक्स्ट इक्वली बिटवीन मार्जिन इन MS वर्ड। देखिए जी, हमने जो अलाइनमेंट के बारे में पीछे भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, कि हमने कोई भी टेक्स्ट है तो उसको हम राइट भी अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट भी अलाइन। ये देखें हमारे पास ये अलाइनमेंट के डिफरेंट हमको चीजें नजर आ रही हैं अलग से। ये देखें हमारे पास सेंटर अलाइन है और ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, ये वाला हमारे पास सेंटर है और ये वाला हमारे पास राइट अलाइन है, और ये वाला जो है कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई। इसी के बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है, इसमें ये होता है कि हमारे जो पेज का मार्जिन है ना वो दोनों तरफ से इक्वली होता है। यहाँ देखिए ये वाला मार्जिन इस तरफ पेज के, और इस तरफ देखें मार्जिन जो है ना वो बिल्कुल इक्वली है, सेम है। तो कंट्रोल प्लस J इक्वली जो मार्जिन के लिए कंट्रोल प्लस J की इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसी के बारे में इन्होंने कहा कि पेज को जो यूज किया जाता है दोनों तरह से इक्वली स्पेस होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम इट डज नॉट नीड अ नेम। सेकंड ऑप्शन है, फाइल नेम एंड फोल्डर नेम मस्ट बी सेम। थर्ड ऑप्शन है, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट लेटर। तो जब फर्स्ट दफा आप कोई भी आपने फाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जरूरी है कि आप उसको कोई नेम दे, ताकि लेटर जब आपने उसको एक्सेस करना हो तो उस नेम के साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, if you will be displaying or
printing your document on an other computer, and you will want to make sure no changes could be made in your document, you will select the dash ऑप्शन अंडर द सेव टैब। देखें जी, सम टाइम ऐसे होता है कि हमें ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट लैपटॉप, हमें डिफरेंट प्रिंटर यूज करने पड़ते हैं, या सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है कि अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के कंप्यूटर में व्यू कर सकें। तो इसमें असल में मसला ये होता है कि बंदा ये श्योर करना चाहता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने खुद तैयार किया हुआ, इसमें किसी तरह की भी कोई दूसरा बंदा जो है ना वो चेंजिंग ना कर सके। ठीक है, तो इसके लिए एमएस वर्ड में एक फीचर है जिसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि सेव टैब में जाके आप कौन से फीचर, यहाँ पे एम्बेडेड फॉन्ट है, सेव फॉन्ट है, या एम्बेडेड ट्रू है, ट्रू टाइप फॉन्ट है, या सेव ट्रू टाइप फॉन्ट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करके ये वाला जो एमएस वर्ड का फीचर है अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास एम्बेडेड फॉन्ट जो है ना ये वाला ऑप्शन होगा इन फाइल टैब। ये हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, इसको मैं, ये है हमारे पास फाइल मेन्यू, और यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑप्शन में, और ये देखेंगे हमारे पास सेव में ये हमको यहाँ पे मिल रहा है एम्बेडेड फॉन्ट, एम्बेडेड फॉन्ट दिस फाइल। तो इसके साथ ये वाला फीचर जो है ना हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन सी भी दिया गया है, ये देखें एम्बेडेड ट्रू टाइप फॉन्ट। ये वाला जो ऑप्शन है ना आपने उसका हिसाब लगाना है कि इट इज यूज बिफोर 2007 वर्जन इन 2003 वर्जन। अभी जो है ना ये 2007 की या वर्जन या उससे ऑनवर्ड जो है उसमें तो यही आपको ऑप्शन एम्बेडेड फॉन्ट का मिलेगा, लेकिन जो 2003 की वर्जन थी ना उसमें ये वाला ऑप्शन होगा एम्बेडेड ट्रू टाइप फॉन्ट। तो आपने इसमें डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। द डैश आर टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, प्रिंट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये फॉन्ट जो है ना इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी दफा बात की है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट इन एमएस वर्ड 365। डॉक्स है, डीसीपी है, डीओसी है, या डीओसीएक्स है। तो 365 जो फॉर्मेट है ना एमएस वर्ड का, इसका डीसीपी जो है ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है। इसमें आपने यही इसको इसी हद तक याद रखें, मजीद इसमें गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हेन शेयरिंग डाटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विच द डाटा वाज फर्स्ट इंटर, डेस्टिनेशन, ओरिजिनल, प्राइमरी और सोर्स। देखें जी, हमें सम टाइम ये होता है कि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जो है ना वो शेयर करना पड़ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेन आपका ओरिजिनल आपका कहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका जो डाटा था, जहां से कह लें जी आप डाटा ले रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल प्लेस जो है उसको आप क्या नेम देंगे, ओरिजिनल प्लेस को जहां से पहली दफा जब डाटा आप ले रहे हैं, तो वो है जी डाटा सोर्स। ये यहाँ पे ना डेस्टिनेशन, ओरिजिनल, प्राइमरी और सोर्स का ऑप्शन है। तो सोर्स जो होगा वो ओरिजिनल प्लेस होगी जहां पे डाटा जो है वो प्राइमरी पड़ा होगा, जहां पे आपने प्राइमरी उसको इंटर किया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ पिक्चर वाटरमार्क इन एमएस वर्ड 2007 ऑनवर्ड, या 2007 से ऑनवर्ड जितने भी एमएस वर्ड के वर्जन आ चुके हैं, तो उनमें बेस्ट हमारे पास क्या तरीका है कि हम उनमें वाटरमार्क के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। तो वाटरमार्क एक तो टेक्स्ट की सूरत में होता है और एक जो है वो पिक्चर की सूरत में होता है। अगर आपने वाटरमार्क पिक्चर की सूरत में करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? चूज कस्टम ऑप्शन, सेलेक्ट पिक्चर अंडरवर्ड, या पेज लेआउट मेन्यू, वाटरमार्क सब मेन्यू, या यहाँ पे ये और भी ऑप्शन हमें मेंशन किए गए हैं, आपने इन सब को पढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास पेज लेआउट में जाके ना, पेज लेआउट मेन्यू में आपको वाटरमार्क सब मेन्यू में मिलेगा। इसको हम देख भी लेते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये देखें जी पेज लेआउट है और इसमें हमें यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। ये देखें जी हमें वाटर मार्क का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम मजीद इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये देखें हमें ये टेक्स्ट की सूरत में हमको बता रहा है कि आपने वाटर मार्क यहाँ पे टेक्स्ट की सूरत में लगा सकते हैं, और ये कस्टमाइज करके मजीद जो है हम अगर ये देखें पिक्चर का हमें वाटर मार्क मिल रहा है, हम कोई भी यहाँ पे पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे तो जिस तरह यहाँ पे अगर साइड पे ब्लड सा हमें बैकग्राउंड में मिल रहा होता है कोई भी कंपनी का लोगो वगैरह, या आप अपनी पिक्चर वगैरह कोई भी यहाँ पे वाटरमार्क के तौर पर, जो कि आपकी आइडेंटिटी होगी कि ये सारी चीजें आपसे बिलोंगिंग है, कॉपीराइट कह लें।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजिशनल करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू नॉर्मल प्रिंट लेआउट या पेज एडिट व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। ये बिल्कुल सिंपल है। मिसाल के तौर पर हमने डॉक्यूमेंट में कुछ भी कह लें जी, हमारे पास कुछ भी हमने यहाँ पे जिसको हमने प्रिंट किया है तो उसके बारे में कह रहे हैं, या नोटिस टेक्स्ट है हमारे पास, तो उसकी पोजीशन जहां पे हम रखना चाह रहे थे क्या वहीं पे है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हमें जो ऑप्शन दे रहे हैं वो प्रिंट लेआउट का। यहाँ पे पेज लेआउट में जाते हैं तो हमको असल में ये ऑप्शन मिल भी जाता है। पेज लेआउट में तो नहीं मिल रहा हमें, ये देखें जी व्यू में हमको मिल रहा है ये ऑप्शन प्रिंट लेआउट। तो ये देखें जी प्रिंट लेआउट पे आप करेंगे ना तो ये हमको नजर आ रहा है। या इसके अलावा कंट्रोल प्लस पी भी करें तो ये देखें जी हमें ये मिल रहा है कि कौन सा हमने कहाँ पे क्या कुछ, ये प्रिंट में सारा कुछ हमें पोजिशनली ट्रैक्स जो है ना जहां पे हम चाहते थे वहीं, ये जिस तरह आपको पेज में बिल्कुल शो हो रहा है ना ऐसे ही आपको प्रिंट होके नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in MS Word, which feature help you to insert the content of clipboard as text without any formatting? तो आपने देखा होगा कि MS Word में कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसको जब हम कॉपी करते हैं ना तो वो कहाँ पे जाता है, ये अलग से क्वेश्चन आ रहा होता है। तो कोई भी टेक्स्ट है तो वो कहाँ पे जाएगा? क्लिप बोर्ड में। अब वो जब तक हम कंप्यूटर वगैरह हम इसको ऑफ नहीं ना करेंगे तो ये हमारा जो भी हमने टेक्स्ट कॉपी किया होगा वो क्लिप बोर्ड में रहता है। और अब हम चाहते हैं कि वो जो कुछ हमने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया है उसको, उसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह हुई है तो वो फॉर्मेटिंग तो पेस्ट ना हो, लेकिन जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था ना वो हो। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? पेज स्पेशल कमांड है या फॉर्मेट पेंटर है या पेज सेटअप है? तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है पेज स्पेशल की। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जी इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर लिया, मिसाल के तौर पर मैंने इसका कलर जो है ना रेड कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ यही सेम कलर जो है ना मैं ये सारा जो डॉक्यूमेंट, ये जो सारा पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी, इटैलिक किया है, बोल्ड वगैरह किया है, कुछ भी किया है इसमें, मैं चाहता हूँ कि इसका जो सिर्फ टेक्स्ट है ना इस पैराग्राफ का वो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए। इसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई हुई है वो यहाँ पे मुझे नहीं दूसरे टेक्स्ट में मिले। तो मैं इसको पहले कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट में देखें मेरे पास स्पेशल कमांड जो है वो आ रही है। तो इसके जरिए जो है ना यहाँ पे ये देखें मजीद इसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट या अनफॉर्मेटेड या पिक्चर वगैरह, ये डिफरेंट ऑप्शन हमें मिले हुए हैं। तो ये देखें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है ना ये स्पेशल कमांड इसमें मिल रहती है। तो अब इसके जरिए यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ तो मैं इजीली पेस्ट कर सकता हूँ, ये बगैर इसमें ना फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। इसके सिर्फ जो है ना सिर्फ टेक्स्ट आएगा जो मैंने किया था, मिसाल के तौर पर ब्लर किया है या मैंने रेड किया है या अंडरलाइन किया है या इटैलिक किया, कुछ भी नहीं आया। देख लें स्पेशल कमांड के जरिए सिर्फ जो टेक्स्ट था ना इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ टेक्स्ट मेरे पास कॉपी होके आ रहा है। तो इसी के बारे में उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया हुआ था कि इन MS Word which feature help you to insert the content of clipboard as text without any formatting। फॉर्मेटिंग जो कोई भी मैंने अप्लाई किया है उसके बगैर सिर्फ टेक्स्ट, आप जो क्लिपबोर्ड का आपका टेक्स्ट है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल की कमांड है या Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी की कमांड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट in MS Word 2007 document open in डैश व्यू अंडर व्यू टैब ड्रा प्रिंट लेआउट आउटलाइन या वेब लेआउट। देखें जी हमारे पास अभी जो है ना ये 2010 का MS Word का वर्जन चल रहा है। तो 2007 से ऊपर जो जितने भी MS Word के वर्जन है उनमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट व्यू हो रहा है तो ये किस तरह, ये डिफरेंट इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका अंडर व्यू टैब प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है या वेब लेआउट है या ड्राफ्ट है। तो ये जो है ना असल में इसका ऑप्शन होगा प्रिंट लेआउट में, हमें ये बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है।
यहाँ पे हम पेज लेआउट में जाते हैं, व्यू में हम जाते हैं, तो ये देखें जी हमें बाय डिफॉल्ट जो है ना ये प्रिंट लेआउट का ऑप्शन व्यू द, यहाँ पे नीचे जो हमें शो हो रहा है व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो ये है जी बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको चाहूँ तो फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्क्रीन में हमें शो हो रहा है। इसके अलावा वेब में भी कर सकता हूँ, आउटलाइन में भी, ये डिफरेंट तरह के हमें दिए गए हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है हमें डॉक्यूमेंट जो व्यू हम कर रहे हैं वो है प्रिंट लेआउट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू व्यू हीडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू मोड, बोथ बी एंड सी। तो हमने हीडर और फुटर के बारे में ऑलरेडी ही बात की हुई है कि हीडर जो होते हैं हम पेज के टॉप में और फुटर जो होते हैं वो पेज के बॉटम में हम पुट करते हैं। तो हम इनको व्यू करने के लिए कौन कौन से वे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, इसका मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। इसी तरह प्रिंट प्रीव्यू मोड जो है ना, बोथ बी एंड सी, इन दोनों के जरिए आप जो आपने हीडर एंड फुटर इंसर्ट किए हुए हैं उन दोनों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश button help to search quickly for every occurrence of a specific word or phrases। देखिए जी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो उसमें किसी भी चीज को क्विकली सर्च करने के लिए हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। स्पेसिफिक वर्ड आपने करना है या स्पेसिफिक फ्रेज आपने सर्च करना है, तो कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, बुल्स का, सॉर्ट का, फाइंड का, जस्टिफाइज का। तो फाउंड का ऑप्शन जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमने शॉर्टकट की Ctrl+F से हमने की थी। Ctrl+F अगर आप करेंगे ना तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके जरिए वो आपको बताएगा कौन से आपने ऑप्शन में कौन से आपने वर्ड को सर्च करना है या कौन से फ्रेज वगैरह को करना है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये देखिए जी हमारे पास डॉक्यूमेंट है और इसमें मैं चाहता हूँ जी कोई भी, मेरे पास ये पैराग्राफ है, वर्ड वगैरह कोई भी चीज मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ होम टैब में आके ये देखिए जी हमें फाइंड की कमांड मिल रही है। तो इसके जरिए यहाँ पे आप कोई भी, मिसाल के तौर पर ये डायरेक्टली है, मैं डायरेक्टली को सर्च करना चाहता हूँ, तो ये मुझे सर्च करके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी होगा डायरेक्टली उसके बारे में ये बता देगा। तो ये देखें जी इसने उसको हाईलाइट भी कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, when you save a file as a web page, Word convert the content of document into Java, HTML या Unix, HTML hypertext markup language। देखें जी हमने, आपको पता है जब हम डॉक्यूमेंट पे वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें डिफरेंट वो ऑप्शन देता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कैसे करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने इतना ही सही मेरा डॉक्यूमेंट, अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मेरे पास वो डिफरेंट तरह के ऑप्शन देता है। ये देखें जी ये मेरे पास डिफरेंट तरह के वो ऑप्शन है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव करना है। तो वो कह रहा है जी अगर आप HTML में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो क्या होगा, when you save a file as a web page, सॉरी वेब पेज के तौर पे आप वर्ड को अपनी फाइल को सेव करेंगे तो वर्ड कन्वर्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू HTML। हमारे पास वेब पेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास ये है जी हमारे पास वेब पेज। वेब पेज के साथ अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा तो ये देखें जी इसका आपको ये नजर आ रहा है, इस तरह का हमें ना इसका व्यू नजर आएगा HTML की तरह। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज PDF, DOC, DOCX। देखिए जी हमारे पास MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है ना 2007 से पहले पहले उसकी एक्सटेंशन है DOC और 2007 के बाद उसमें एक्स का इजाफा है। बस इसमें इतनी सी बात आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाइज है, टॉप। अभी ये मैंने आपको सारी जस्टिफाई करके दिखाई है, राइट भी, लेफ्ट भी, सेंटर भी, और इसमें जो टॉप है ना टॉप की अलाइनमेंट का हमें ऑप्शन नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर ये देखें जी ये हमारे पास इस सिलेक्टेड पैराग्राफ में हमारे पास ये लेफ्ट अलाइनमेंट मिल रही है हमको, ये सेंटर की अलाइनमेंट है, ये हमारे पास राइट की है और ये हमारे पास कंट्रोल पर ये जस्टिफाई किया। तो हमें इसमें जो अलाइनमेंट में जस्टिफाई टॉप जो है ना
टॉप की अलाइनमेंट हमको नहीं मिलती, तो यही इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसकी शॉर्टकट की इन्होंने पूछी हुई है। वैसे तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाके आराम से हम फॉन्ट का साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की इन्होंने बेसिकली पूछी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो ये हम प्रेस करके भी देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी अगर मैं करता हूं तो ये देखें जी हमारे पास ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें इसका इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल वगैरह डिफरेंट चीजों पे मैं वर्क कर सकता हूं। तो इसकी शॉर्टकट की लाजमी याद रखिएगा, ये पूछता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ मैनी वे कैन यू सेव आर डॉक्यूमेंट। तो 3 है, 4 है, 5 है, तो सिर्फ आपने ये याद रखना है 3 वे। अगर आपसे प्रैक्टिकली वो पूछे तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं कि सेव एज भी, या कंट्रोल प्लस एस की शॉर्टकट की भी, इसी तरह F12 शॉर्टकट की, ये तीनों मैंने आपको काफी दफा प्रैक्टिकली करके दिखाई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्ड। तो ये 3 का फिगर लाजमी याद रखिएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। What do you mean by vertical separation of column? ओरिएंटेशन गटर मार्जिन। तो ये मार्जिन के जरिए हम जो है ना वो कॉलम को वर्टिकली सेपरेट कर सकते हैं। ये आपने न्यूज में देखा होगा और वैसे भी मैंने आपको ये काफी दफा करके भी दिखाया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, which option can be used to insert symbol? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, सिंबल इन इंसर्ट टैब या पैराग्राफ। देखिए जी हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और उसमें हमको सिंबल का ऑप्शन मिल जाना है। ये है हमारे पास इंसर्ट टैब और इसमें ये देखें यहाँ पे हमको ये देखें सिंबल हमको मिल रहे हैं और इसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास सिंबल है। इनमें से कोई भी सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, तो इसी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज करके सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाके सिंबल का ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। मिसाल के तौर पर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो कुछ हमने वर्ड जो है ना वो रेपिटेटिव मतलब एक से ज्यादा तकरार के साथ हमने लिख दिए हैं, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि MS वर्ड आपको किस तरह कहेगा कि जी आपने जो है रिपीटेड वर्ड टाइप किए हैं। तो अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, जो है ना कोई भी आप वर्ड जो कि रिपीटेड है उसके नीचे आपको रेड लाइन जो है वेवी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच इज सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। मैक्रो के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस पे काफी ज्यादा मैंने बहस की थी, मैक्रो होता क्या और क्या इसका फायदा होता है। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ना मैक्रो का वो ये है कि व्हाट विच इज सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। यहाँ पे ये जो सारे स्टेप है ना इसमें मैंने प्रैक्टिकली पहला कौन सा स्टेप होता है, दूसरा कौन सा है, तीसरा चौथा, ये मैंने बिल्कुल आर्डर में लिखे हुए हैं और आपने इनको आर्डर में ही याद रखना है, क्योंकि जो कमीशन है ना वो इसके बारे में यही पूछा है। कभी वो पहला स्टेप पूछ लेगा मैक्रो के बारे में, कहीं पे सेकंड, कहीं पे थर्ड और कहीं पे फोर्थ। तो मैंने इनको जो है वो ऑर्गेनाइज करके आर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग का होता है, फिर उसमें जो गिव नेम द मैक्रो। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो शो होता है, यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म द टास्क यू वांट टू ऑटोमेट। और 4 जो है असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू मैक्रो। तो ये चारों जो ऑप्शन है ना ये आपने इसके चारों याद रखने हैं, पहले कौन सा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में और फोर्थ में। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वैसे तो हमने इस पे प्रैक्टिकली बात की हुई है, ये ना हमें व्यू टैब में मिलेगा। ये देखें जी हमारे पास मैक्रो है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास रिकॉर्डिंग। ये हमने रिकॉर्डिंग के बटन पर किया क्लिक, तो हमें अब ये नाम का बोल रहा है कि आप कोई नाम इसको दे लें, तो यही बाय डिफॉल्ट मैं रहने देता हूँ। उसके बाद ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आपने इस पे मिसाल के तौर पर आपने कुछ भी इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसमें जो कुछ भी आप चेंजिंग करें, उसका साइज बदलें या जो कुछ भी आप करें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया ना वो यहाँ पे देखें स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। और ये जो है ना हमारा ये थर्ड स्टेप था कि यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म द टास्क यू वांट टू ऑटोमेट। मतलब जो कुछ भी मैंने डॉक्यूमेंट में जो कोई भी आप चाहते हैं कि आप बोल्ड कर लें या कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें वो सारी आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास आएगा, असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। तो ये मैंने आपको करके भी दिखाया था कि आप कोई भी की जो है ना
आपने इसको असाइन कर देनी है। मिसाल के तौर पर अब आप वो शॉर्टकट की जो आपने इसको असाइन की होगी ना, तो आप वो प्रेस करेंगे तो जो कोई भी आपने रिकॉर्डिंग में फॉर्मेटिंग की होगी तो वो किसी भी जो नेक्स्ट पैराग्राफ उसको सिलेक्ट करके आप वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो ही सेम जो रिकॉर्डिंग में आपने फॉर्मेट वगैरह रिकॉर्डिंग की थी ना, तो वो उस शॉर्टकट की के जरिए किसी दूसरे पैराग्राफ में एग्जैक्टली जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा। तो यही हमारे पास जो है ना वो मैक्रो का फीचर है और इसको आपने लाजमी इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड व्हाइल प्रिंटिंग। तो चाहे प्रिंटिंग हो या वैसे हो, ये हमारे पास जो ओरिएंटेशन है ना एमएस वर्ड की, ये पोर्ट्रेट ही है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो ओरिएंटेशन होती है वो टॉप से बॉटम होती है और जो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पेज लेआउट है और इसमें ये देखें हमको ओरिएंटेशन मिल रही है, ये पोर्ट्रेट है और इस तरह जो है ना थोड़ी सी चौड़ाई में हो जाता है, ये लैंडस्केप है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विद 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन 1.2 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं ना तो ये सारी चीजें, ये ऑल ऑफ अबव ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि टॉप और बॉटम का जो मार्जिन होगा वो 1 इंच ही होगा, लेकिन राइट और लेफ्ट का जो मार्जिन होगा वो 1.25 इंच होगा और जो ओरिएंटेशन होगी वो पोर्ट्रेट होगी, लैंडस्केप नहीं होगी। तो ये सारे ही बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बारे में हमने काफी दफा ऑलरेडी भी बात की है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट इन एमएस वर्ड। इंडेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कोई भी हमारे पास ये पैराग्राफ है और ये यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है, ये इन दोनों के दरमियान जो है ना ये बेसिकली इंडेंट, इसको ना ये जो स्पेस है इसको इंडेंटेशन कहते हैं। अब वो बेसिकली सवाल कर रहा है कि विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट इन एमएस वर्ड। तो कंट्रोल प्लस एम है, सी कंट्रोल प्लस। अब इसमें होता ये है कि इसमें जो है ना आपका जो पैराग्राफ है जिसको आप इंडेंट करना चाहते हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा। इसको ना हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको मैं चाहता हूँ लेफ्ट इंडेंट, तो यहाँ पे मैं जहां से चाहता हूँ ना तो कंट्रोल प्लस एम के साथ ये देखें जी मैं कर रहा हूँ और ये देखें लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ मूव हो रहा है। तो यही इसकी शॉर्टकट की है, आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको हैंगिंग का भी, हैंगिंग इंडेंटेशन के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो उसकी शॉर्टकट की जो हमने पढ़ी थी वो कंट्रोल प्लस टी थी। वो शॉर्टकट की आपने लाजमी याद रखनी है। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो वहीं पे रहती है और बाकी जो पैराग्राफ है ना वो आगे मूव कर जाता है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल प्लस टी करता हूं तो ये देखें जी फर्स्ट लाइन वो अपनी जगह पे ही है और आगे वाला जो है ना सारा वो मूव कर रहा है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हैंगिंग इंडेंट जो है वो अलग है और ये अलग है। ये मैंने नीचे लिखा भी होगा, फॉर हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल प्लस टी एंड क्लियर हैंगिंग एंड लेफ्ट इंडेंटेशन, ये जो है ना इसके लिए कंट्रोल प्लस की, ये भी मैंने आपको काफी दफा बताया। ये सारी शॉर्टकट की हमसे पूछता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन एमएस वर्ड अ लिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेन चैप्टर नेम टाइटल विद द पेज नंबर इज कॉल्ड। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देखा होगा उसके स्टार्ट में सारा कुछ उसके बारे में लिखा होता है जी, इसके कितने पेज है, इसमें कौन सा कंटेंट है, क्या इसका टाइटल वगैरह सारी चीजें। तो वो कहते हैं जी in MS Word a list at the start of the document containing chapter name title with the page number is called। इन सब को क्या कहते हैं, indent, references, टेबल ऑफ फिगर या टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट इसको कहेंगे और ये हमको रेफरेंसेस टैब में मिलेगा भी, हम इसको देख भी लेते हैं प्रैक्टिकली। ये है हमारे पास रेफरेंसेस टैब और यहाँ पे ये देखें जी हमको टेबल ऑफ कंटेंट मिल रहा है। ये देखें जी ये सारी चीजें कंटेंट है, सारा कुछ इसमें पैराग्राफ, सारी चीजें हमें ए टू जी हमको मिलेंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रेज्यूमे। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, रेज्यूमे कह लें सीवी आपको पता है, तो सीवी हम बेसिकली एमएस वर्ड में ही तैयार कर रहे होते हैं, जावा है, एमएस एक्सेल वगैरह ये नहीं। नोट
अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर एजुकेशन। ये रेजमे की ना बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेजमे किसको कहते हैं, रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर एजुकेशन एंड द जॉब यू हैव डन दैट यू सेंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो कई जगह पे आपको पता है वो एडवांस में सीवी आपसे मांगते हैं, तो यहाँ सीवी कह लें या रेजमे कह लें। नेक्स्ट करते हैं, विच बार शो द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गो। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। जी वो कह रहे हैं असल में ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो इस पे हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कितने है, कहाँ जा रहा है, उसकी पोजीशन वगैरह सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, तो ये वाला जो है ना इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आप नजर करिएगा, यहाँ पे ना सारा कुछ हो रहा होता है, ये देखें यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चेंजिंग हो रही होती है। तो इसी के बारे में ना वो बेसिकली कर रहा है कि बीच बार शो द करंट पोजीशन एज फॉर द टेक्स्ट गो। तो ये स्टेटस बार जो है ना वो हमको शो कर रहा होता है। इसके अलावा मैंने और भी डिफरेंट बार आपको कहे थे, ये नीचे जो सारा हमें है ना ये सारा टास्क बार है, और ये हमारे पास जो है ना रेड में ये सारा टाइटल बार है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सारे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ये हमारे पास डिफरेंट रिबन है और उनमें डिफरेंट हमको टैब भी मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास व्यू बटन है, ये सारी जो है ना मैंने आपको इसका जो इंटरफेस है एमएस वर्ड का प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन एमएस वर्ड 2007 हाउ मैनी वे अ वर्ड कैन बी अलाइन। 4 वे हैं हमारे पास अलाइनमेंट के, जो कि मैंने अभी आपको करके भी दिखाए हैं। तो आपने इसका फिगर भी याद रखना है, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई और सेंटर। ठीक है जी, 4 हमारे पास वे हैं, हम इनको अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्टकट की यूज टू लिस्ट बुलेट इन सिलेक्टेड पैराग्राफ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये सारे मिसाल के तौर पर हमारे पास पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं कि ये बुलेट में हमें शो हो, तो इसकी शॉर्टकट की उन्होंने पूछी हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो ये देखें जी हमारे पास ये बुलेट में शो हो गया। तो यही इन्होंने बेसिकली पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस ऑटो समराइज होम की, कंट्रोल प्लस एंड की। अच्छा ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी कि एक पेज है, मिसाल के तौर पर हमारे पास डॉक्यूमेंट है और उसमें काफी ज्यादा पेज है। मैं इसको ना इसके काफी ज्यादा पेज मिसाल के तौर पर करता हूँ, इसको ना यही डॉक्यूमेंट में पेज काट के ना इसके मैं पेजेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है ना मेरे पेजेस एक से ज्यादा हो जाएं और आपको ये चीज जो है अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें जी मैं इसके ना पेजेस बढ़ा रहा हूँ। ये देखें जी हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, ये देखें जी इसके 8 पेजेस हो गए हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन को हम अच्छी तरह रीड करते हैं और फिर आपको ये चीज ज्यादा असबर हो जाएगी कि टू मूव द बटन टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस एंड की। तो इसमें आपने ये याद रखना कि एंड की का यहाँ पे मतलब ये होगा कि मिसाल के तौर पर मैं शुरू में लेके जा रहा हूँ इसको, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो अब मैं कंट्रोल प्लस एंड की करूंगा तो ये नहीं कि ये जो पेज है इसके एंड में ये चला जाए, यहाँ पे पेज का एंड हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, बल्कि जो पूरा डॉक्यूमेंट जिसके 8 पेजेस हैं तो बिल्कुल वो जो लास्ट है ना आखिरी पेज उस पे इसने जाना है। कंट्रोल प्लस एंड की ये देखें मैंने प्रेस किया और ये देखें बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट है ना उसके लास्ट में आ रहा है, तो वो यहाँ पे ना कंफ्यूज कमीशन कर रहा होता है, वो उसी पेज का बॉटम भी कहता है और एंड का भी कहता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ना ये प्रैक्टिकली भी कर दिया है कि टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस एंड की। ये सिर्फ एंड की जो है ना वो उसी लाइन के एंड में जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड की जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड में जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। ये देखें जी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की अगर मैं शॉर्टकट की करता हूं ना, तो आपने इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, ये ऑप्शन नहीं होगा।
हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट जाएगा, एप्लीकेशन जो एमएस वर्ड की चल रही है ना, ये वही की वही रहेगी। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जो इस पे हम काम कर रहे हैं ना, अभी कंट्रोल+W करता हूं तो ये देखिए मुझसे ऑप्शन पूछेगा जी आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहता। मैं इसको डोंट सेव करता हूं। देखिएगा ये सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे पास से जा रहा है, वो फाइल जो एमएस वर्ड की जो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन है ना, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो आपने इसमें खुद को कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज। तो व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज, एडिट, फाइल, फॉर्मेट या टूल। तो फाइल में हम जाके सेव या सेव एज का हमें ऑप्शन मिल रहा होता है। ये फाइल मेन्यू में हमें जाके ये देखें, इसमें हमको ये देखें सेव और सेव एज का ना ऑप्शन मिल रहा होता है। यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट में कुछ मैंने पेस्ट वगैरह नहीं किया, तो इस वजह से ना हमको ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूं पेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन एमएस वर्ड you can choose the spelling and grammar option from which tab, मेलिंग, पेज लेआउट, रिव्यू या रेफरेंसेस। पहले तो शॉर्टकट की आपने जरूर याद रखनी है। टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट कीज F7, ये पहले भी हमने कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि यू कैन चूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम विच टैब, तो ये हमको रिव्यू में मिलेगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास रिव्यू टैब है और इसमें ये देखें जी स्पेलिंग और ग्रामर का हमें ऑप्शन मिल रहा है और शॉर्टकट की भी साथ F7 हमें शो हो रही है। तो ये आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन एमएस वर्ड मल्टीपल वर्ड लाइन पैराग्राफ कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग। कंट्रोल की शिफ्ट है, आल्ट है या शिफ्ट प्लस कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल की है, इसके साथ आप प्रेस करके मल्टीपल वर्ड जो कुछ भी देखें जी, मैं कंट्रोल की प्लस सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें जी साथ जो है ना, मैं कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा पैराग्राफ, जो कुछ भी आप चाहें जो है। एमएस वर्ड के साथ मल्टीपल वर्ड है, लाइन है, पैराग्राफ, कुछ भी आप कंट्रोल की के साथ आप प्रेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नाउन एज शीट, डाटा शीट, डाटा सोर्स और सोर्स। तो हमने ये जो है मेलिंग के बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा बात की हुई है, तो इसका ना दूसरा नेम आप कह लें कि इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नाउन एज डाटा सोर्स। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। द नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन द टास्क बार एंड द, कह रहे हैं जी हमारे पास एमएस ऑफिस जो है, इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम शो हो रहा होता है, एक तो हमको ये जी देखें ये टास्क बार है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा ये कहाँ पे हमें किस बार में शो हो रहा होता है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है या टाइटल बार है। तो ये टाइटल बार, ये देखें जी हमारे पास टाइटल बार है, इसमें हमको इसका एमएस वर्ड का नेम जो है वो शो हो रहा है। इसी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि द नेम ऑफ एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन द टास्क बार एंड वेयर, तो ये है हमारे पास टाइटल बार। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। नॉर्मल है, कंडेंस है, एक्सपेंडेड है और लूजली है। देखें जी लूजली का जो ऑप्शन है ना ये हमको नहीं मिलेगा, बाकी सारे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। हम इसको फॉन्ट सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और ये हमको, ये देखें हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है और इसमें हम एडवांस में आते हैं और ये देखें जी हमको ये मिल रहा है, नॉर्मल भी मिल रहा है, एक्सपेंडेड भी मिल रहा है और कंडेंस भी मिल रहा है, लेकिन जो लूजली है ना वो हमको नहीं मिल रहा। और यही इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कमीशन ने कि विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। आपको पता है हमें बोल्ड भी मिल रहा होता है, इटैलिक भी हमें मिल रहा होता है, मैजिक टूल जो है ना ये फीचर हमको नहीं मिलता, फॉन्ट वगैरह ये सारी चीजें। तो ये मैजिक टूल जो है ना ये हमारे पास नहीं होता, ये आपने देखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, द टेम्पलेट फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट। असल में ये कमीशन में सवाल जो है ना वो इसने इस तरह पूछा हुआ था, यहाँ पे वो ऑप्शन आए हुए थे जी यस है, नो है या नॉन है, इस तरह के ऑप्शन। तो कह रहे हैं जी द टेम्पलेट फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग आ। देखें जी हम जब एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप टेम्पलेट वगैरह आपको पता है नीचे दिए हुए होते हैं, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके
न्यू डॉक्यूमेंट पे अगर हम करें तो ये देखें जी नीचे हमें डिफरेंट तरह की टेम्पलेट नजर आ रही हैं। तो इसी के बारे में बेसिकली उसने कमीशन ने डिफरेंट तरह के ऑप्शन दे के ना पूछा हुआ था कि आप इस तरह कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना तो हम उसमें न्यू टेम्पलेट वगैरह को भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉन्ट कलर है, शेडिंग है, स्टाइल है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर वगैरह। तो ये फॉन्ट कलर जो है ना इसको हम इस्तेमाल करके टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। देखें जी ये हमारे पास साल के तौर पर ये इतना सा टेक्स्ट हम ले लेते हैं और ये देखें जी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ये हमें ऑप्शन मिल रहा है इसमें फॉन्ट कलर का। तो इसके साथ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट तरह के ना फॉन्ट के कलर मिल जाएंगे, जो मर्जी चाहे आप। ये देखें मैं जहां पे भी कर रहा हूं तो साथ नीचे ये फॉन्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। तो किसी भी के साथ आप, ये मैं ब्लू कर देता हूँ, ये देखें जी हमारे कलर चेंज हो गया। तो आपने फॉन्ट कलर में जाके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसर। मतलब इनमें से डिफरेंट वर्ड पेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन ऑफिस है या इम्प्रेस है। देखें जी ये डिफरेंट तरह के हमको सॉफ्टवेयर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि जिस तरह एमएस वर्ड का काम है कि ये वर्ड पर वर्किंग करता है, तो इसी तरह ये वर्ड पेड भी उसी तरह की सेम फंक्शन कर रहा होता है। वर्ड, एमएस वर्ड और ओपन ऑफिस ये सेम इनकी वर्किंग है। लेकिन ये जो ओपन ऑफिस है ना, विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसर, ओपन ऑफिस ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। इम्प्रेसर भी जो है ना ये भी वर्ड ऑफिस वर्ड प्रोसेसर ही है। तो ये वाला ऑप्शन ओपन ऑफिस का ये वाला ठीक नहीं है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट है, मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेस, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। तो ये जो मेल मर्जिंग जो है ना ये एमएस वर्ड में ही हो रही होती है, पावर पॉइंट वगैरह या एमएस प्रेस या एक्सेल वगैरह इनमें नहीं होती। नेक्स्ट है जी, विच एमएस वर्ड फीचर क्रॉस टेक्स्ट आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, सबस्क्रिप्ट, पेजिनेशन, अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू। असल में इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है ना हमारे पास टेक्स्ट है और ये देखें जी मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो टेक्स्ट के नीचे जो है ना हमें लाइन जो है नजर आती है दरमियान में, ये देखें ये स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। और टेक्स्ट के ऊपर जो है ना हमें ये लाइन नजर आ रही है। इसी के बारे में ना उन्होंने बेसिकली कमीशन ने सवाल पूछा हुआ था कि विच एमएस वर्ड फीचर क्रॉसेस टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस लग गया, आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। तो ये है स्ट्राइक थ्रू। इन फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में जाके मैंने आपके सामने ही ये किया है। जिस भी पैराग्राफ या टेक्स्ट पे आपने करना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ये जो है ना स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी करके भी दिखाया। ये देखें ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर हमें इसके करेंगे तो ये ड्रा अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये मिडल पे हमें लाइन जो है वो ड्रा हुई हुई नजर आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड इज 11। 2003 में जो न्यू टाइम रोमन आया था ना उसका बाय डिफॉल्ट साइज 12 था और इसका भी जो कैलिबरी चल रहा है ना इसका फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 11 है। तो ये लाजमी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट एक दो लेक्चर इस पे करेंगे और एमएस वर्ड को हम कंप्लीट कर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपको अगर हमारे चैनल से फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।